स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है नूर, एक पहेली। मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं। भीड़ भाड़, चमक धमक और रंगीन जिंदगी। इसी शहर के एक कोने में रहता था आरव, 28 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर। दिखने में शांत, लेकिन उसके अंदर जज्बात का तूफान छुपा हुआ था। दिन भर ऑफिस में काम और रात में स्केचिंग, बस यही 2 काम थे उसके। उसका सबसे पसंदीदा काम था लोगों के चेहरे देखकर उनका असली रूप बनाना। उसका मानना था कि हर चेहरा कुछ छुपाता है और वो उस छुपे रूप को अपने स्केचबुक में उतारता। एक दिन जब वो मरीन ड्राइव पर बैठा स्केच बना रहा था, उसने एक लड़की देखी, नूर। वाइट कुर्ती, खुली जुल्फें, आंखों में उदासी की गहराई। एक पल के लिए आरव का स्केचिंग रुक गया। उसने महसूस किया ये चेहरा कुछ कहना चाहता है। आरव ने कुछ दिन उसी वक्त उसी जगह पर जाना शुरू किया, लेकिन नूर हर बार ऐसे गायब हो जाती जैसे धुंध में परछाई। एक दिन हिम्मत करके उसने नूर से बात करने की कोशिश की। तुम हर रोज यहां आती हो, क्या मैं तुम्हारा स्केच बना सकता हूं? नूर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर तुम मेरे चेहरे के पीछे की कहानी समझ सकते हो तो बना लेना। ये कहकर वो चली गई। आरव उस दिन से बेचैन हो गया। उसने उसके चेहरे में जो उदासी देखी थी, उसने उसे तोड़ के रख दिया था। नूर उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक पहेली थी, एक राज जिसे वो सुलझाना चाहता था। थोड़े दिनों में नूर और आरव के बीच दोस्ती हो गई। नूर बहुत नरम दिल की लड़की थी। शायराना अंदाज में बात करना उसे पसंद था। आरव उसके हर लफ्ज में खो जाता था। नूर ने अपने शायराना अंदाज में कहा, कभी कभी लगता है हम किसी और जमाने के हैं, बस गलती से इस दुनिया में आ गए। आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो चलो किसी और दुनिया का स्केच बनाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसा हर प्रेम कहानी में होता है, खुशियां लंबी नहीं टिकती। एक रात जब आरव उससे मिलने गया, नूर ने उससे कहा, मैं तुमसे एक बात छुपा रही हूं। मैं जिसे तुम नूर समझ रहे हो, वो नूर नहीं, सायरा है। सायरा? कौन सायरा? तुम्हारा नाम सायरा है? हाँ, और मैं जिंदा भी हूं या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। आरव हंस पड़ा। उसने समझा कि नूर सिर्फ मजाक में ऐसा बोल रही है। उसे देखकर नूर भी हंसने लगी और फिर नूर आरव को एक पत्र देकर वहां से चली गई। अगले दिन जब वो नूर के दिए हुए एक पुराने पत्र को पढ़ता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। उस पत्र पर लिखा था, उससे जख्म से सायरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मौत हमें जुदा कर देगी? नहीं, मैं आ रहा हूं सायरा।
आरव को कुछ समझ नहीं आया। वो परेशान हो गया। उस वक्त उसकी रगों में खून की जगह पानी दौड़ रहा था। जैसे तैसे उसे नींद आ गई। उस रात आरव ने सपने में देखा एक पुरानी किताबों की दुकान जिसका नाम था गुलमोहर किताब घर, जिसकी बालकनी से फूलों की खुशबू आ रही थी और गली में शाम होते ही पीली रोशनी की लकीरें बिछी जा रही थी। वहीं बैठी थी एक नूर जैसी दिखने वाली एक लड़की। उसके साथ एक लड़का था। वो लड़का बिल्कुल उसके ही जैसे था। सायरा ने जैसे ही उसे राहील कहकर पुकारा, चौंक कर उसकी आंखें खुल गईं। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि राहील नाम से उसका पुराना नाता है। उसे धीमे धीमे सब याद आने लगा। राहील उसी का नाम था। कैसे उसकी मोहब्बत सायरा की मौत हुई थी और कैसे उसने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दी थी। और अब नूर एक रूह बन चुकी थी जो अपने प्यार को हर जन्म में ढूंढती थी। आरव ने नूर से फिर से मिलने की कोशिश की। इस बार जब उसने उसे देखा, नूर का चेहरा चमक रहा था, लेकिन उसकी आवाज हल्की पड़ गई। नूर ने दबे हुए अल्फाजों में कहा, तुम्हें सब याद आ गया राहील, लेकिन इस बार भी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तब तक हूं यहां जब तक तुम मुझे पहचानो। अब तुमने मुझे पहचान लिया, अब मुझे भी ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। आरव ने नूर की मौजूदगी महसूस करते हुए कहा, मुझे माफ कर देना। पिछले जन्म में मैं तुम्हें उस कार एक्सीडेंट से बचा नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आरव ने उसके बाद स्केचिंग छोड़ दी। वो आर्टिस्ट नहीं रहा, लेकिन उसने एक आर्ट गैलरी बनाई। नूर एक प्रेम कहानी। उस गैलरी में हर चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक रोशनी थी, प्यार की रोशनी। वक्त के साथ आरव ने जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा, लेकिन उसके दिल में एक खाली जगह थी, जहां नूर का राज, उसकी मुस्कुराहट और उसकी अधूरी बातें बसी रहती थी। वो हर साल 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाता था, आरव अपनी छत पर एक लाल गुलाब और एक दिया जलाता था। क्या पता नूर वापस आ जाए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।